आर्थिक संकट का विश्लेषण करेंगे। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, अब उसी ब्रिटेन में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहां पर बच्चों को भी भरपेट खाना बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। और इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने अब वहां के प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। भारत की तरह अब ब्रिटेन में भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। भारत में इस योजना को हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रिटेन में इसे नाम दिया गया है फ्री स्कूल मील्स। शुरुआत में फ्री स्कूल मील्स योजना को लंदन के प्राइमरी स्कूलों में ही लागू किया जा रहा है और बाद में इसे पूरे ब्रिटेन में शुरू किया जा सकता है। लंदन के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 2,70,000 बच्चे पढ़ते हैं इस समय, जिनमें से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। और इस योजना से अब इन सभी बच्चों को स्कूल में ही भरपेट भोजन मिल पाएगा। भारत में इसी मिड डे मील की शुरुआत वर्ष 1995 में ही हो गई थी, जिसका उद्देश्य है बच्चों को स्कूल में पोषण युक्त भोजन देना। लेकिन ब्रिटेन में फ्री स्कूल मील्स का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त भोजन के साथ साथ उनके माता पिता को महंगाई से राहत दिलाना भी है, क्योंकि ब्रिटेन में महंगाई अब इतनी बढ़ गई है कि लोग पूरे परिवार के खाने का खर्च भी ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह कोविड के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट है, जिससे वहां तेजी से महंगाई बढ़ी। 2022 के अक्टूबर महीने में ब्रिटेन में महंगाई पिछले 41 वर्षों में सबसे ज्यादा थी, जिससे वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जिन चीजों का प्रयोग हम रोजाना करते हैं जिंदा रहने के लिए, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जब उन चीजों की कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि कमाई की तुलना में खर्च ज्यादा होने लगे, तो इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना कहते हैं। पिछले 1 वर्ष में ब्रिटेन में खाने पीने की कई चीजों के दाम लगभग 130 गुना बढ़ गए हैं, जबकि इस दौरान 2022 और 23 में यहां लोगों की आमदनी सिर्फ 4.3% कम हो गई है। यानी महंगाई बढ़ गई और लोगों की आय वहां पर कम हो रही है। इस बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग का असर ब्रिटेन में परिवार के हर सदस्य और बच्चों और बड़ों सब पर पड़ रहा है। फूड फाउंडेशन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष के सितंबर महीने में ब्रिटेन में लगभग 40 लाख बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला। इसलिए वहां लगातार यह मांग हो रही थी कि कम से कम छोटे बच्चों को तो स्कूल में सरकार खाना दे ही सकती है। इस महीने की शुरुआत में लंदन के टीचर्स ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें टीचर्स के वेतन बढ़ाने और बच्चों के लिए स्कूलों में भरपेट भोजन की व्यवस्था करने की मांग की गई थी। और लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब ब्रिटेन की सरकार ने फ्री स्कूल मील्स की शुरुआत कर दी है। अब सोचिए, ब्रिटेन जैसे विकसित देश में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील्स की शुरुआत अब जाकर हो रही है 2023 में, जबकि भारत 1995 में ही इस योजना को पूरे देश में लागू कर चुका है, यानी ब्रिटेन से 28 वर्ष पहले। लेकिन हम जब तुलना करते हैं तो कहते हैं कि पश्चिमी देश हमसे कहीं बेहतर है, वहां पर जीवन स्तर बहुत अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार की योजनाएं हमसे कहीं बेहतर है, विकास हमसे कहीं ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है, जिसकी वजह है हमारी सरकार की नीतियां और हमारी यानी भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था। भारत और ब्रिटेन की जनसंख्या में जमीन आसमान का अंतर है। भारत की जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ और ब्रिटेन की जनसंख्या है सिर्फ 6.73 करोड़, पौने 7 करोड़ मान सकते हैं आप। हम 140 करोड़ के देश हैं और ब्रिटेन है पौने 7 करोड़ का देश, जबकि भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर नहीं है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 288 लाख करोड़ की है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हमसे जरा नीचे 265 लाख करोड़ की है। वो 265 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं पौने 7 करोड़ की जनसंख्या पर, और हम चला रहे हैं इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनसंख्या पर। कहने को तो अंतर बहुत ज्यादा है दोनों देशों में, लेकिन साथ ही आप ये भी समझिए कि भारत की जो सरकार है वो इस समय 80 करोड़ लोगों को घर बैठकर मुफ्त अनाज दे रही है, जो कि ब्रिटेन ने नहीं किया है। कोविड से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ था, महंगाई बढ़ी, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों से बहुत जल्द महंगाई पर काबू पाया। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ी नहीं है, बढ़ी तो है, लेकिन दूसरे और खासकर विकसित देशों की तुलना जब आप करेंगे तो उससे महंगाई हमारे देश में बहुत कम है। इसीलिए जब आप ये खबर देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि शुक्र मनाइए कि आप ब्रिटेन में नहीं भारत में रहते हैं। इसीलिए आप ब्रिटेन जैसे देश में भी जो देश जो हैं वो भारत से सीख ले रहे हैं और महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए कई ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जो हमारे देश में पहले से चल रही हैं। ब्रिटेन में मिड डे मील की शुरुआत भी
इसी का उदाहरण है। अब आप वहां से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई से वहां के लोग अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ज्यादातर लोग खाने के लिए फूड बैंक पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई से खाने की कमी का असर बच्चों पर ना पड़े, इसके लिए लंदन के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को स्कूल में ही फ्री स्कूल मील्स दिया जाएगा। अभी प्राइमरी को मिल रहा है, सेकेंडरी को भी मिलेगा फ्री स्कूल मील, तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे गरम फूड, और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो असर होगा ही। लेकिन ब्रिटेन में महंगाई से खाने का संकट सिर्फ वहां के रह रहे परिवारों को नहीं, वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों को भी है। एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें सर्वाइव करना है एनी हाउ। यहाँ पे कॉस्ट हमें है, जो हमें रेंट देना है, फूड का, ट्रैवलिंग का, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेंस करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है अमाउंट, जो हमारे पास होता नहीं है। ब्रिटेन में लगभग 85,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से इनका खर्च इतना बढ़ गया है कि ज्यादातर छात्र एक ही समय का खाना खा रहे हैं, जिसे यहाँ बिग मील कहा जाता है। शेयरिंग में मैंने अभी मेरे फ्रेंड के साथ जैसे रूम शेयर कर रहा हूँ, तो उसके साथ मेरे को अभी बात करके उसको मैं और वो शेयरिंग में हम खाते हैं। तो थोड़ा बहुत के एक ही टाइम खाना में करते हैं, हम 2 टाइम खाना नहीं खाते ऐसा। अच्छा। बस वही पॉकेट मनी हम कर रहे हैं। ये मुश्किल उन छात्रों के लिए ज्यादा है जो एजुकेशन लोन लेकर ब्रिटेन पढ़ने गए हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस भी नहीं आ सकते और ब्रिटेन में रहना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। तो इसमें हम 2 पहलुओं पर बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। ब्रिटेन के लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं बचा कि वो अपने जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन्हें भी अफोर्ड कर सके। और आपने इस तरह की खबरें बहुत वहां पर देखी होंगी कि अब उनके पास अपने बिजली का बिल देने का पैसा नहीं बचा है। लोग अपने दिन की एक मील कम खा रहे हैं, यानी दिन में एक समय का खाना छोड़ रहे हैं, और बच्चों को भी खाना खिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा है। इसलिए वो ये कहते हैं कि अब बच्चों को कम से कम एक समय का खाना स्कूल में मिल जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहें ऐसी बनाई गई हैं वहां पर जहां पर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, या जब बहुत ठंड पड़ रही थी तो लोग उन शेल्टर्स में जाकर अपने आप को थोड़ा गर्माहट दे सकते थे। क्योंकि घरों में अब बिजली की कमी की वजह से, क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो सेंट्रल हीटिंग लोगों ने बंद कर दी है। तो वो बहुत परेशान है और उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो अपने परिवारों को पहले की तरह चला सके। नौकरियां कम हो रही हैं और जिनके पास नौकरियां हैं भी उनकी तनख्वाहें अब कम हो रही हैं। दूसरी बात उन लोगों के बारे में है जो लोग भारत से ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गए हैं। हमारे देश के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए थे, और सोचिए अब ये छात्र वहां पर चले तो गए। हमारे देश में जो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजा है, वो बड़े फक्र से बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गया है। हमारे देश में इसे एक बहुत बड़ी बात माना जाता है, सफलता की इसे एक सूचक माना जाता है। लेकिन अब हमारे देश के जो छात्र हैं वो भी वहां बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों के पास भी अब पैसा खत्म हो रहा है, नौकरियां वहां पर है नहीं। और ये छात्र खुद ऐसा बताते हैं कि वो किस तरीके से ये भी दिन में अपनी अपनी एक मील काट रहे हैं। दिन में एक समय खाना खाते हैं, दूसरी जगह कहीं और जाकर खाना खा लेते हैं, और कैसे बड़ी मुश्किल से ये छात्र सरवाइव कर पाते हैं। ये हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ छात्रों के हम घर गए और हमने देखा कि ये छात्र किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, ये छात्र किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं।